हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 का दोस्तों स्पेशल रीजनिंग क्लास लेके आए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है। तो जितने भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा दोस्तों। और जितना भी सवाल दोस्तों लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और सटीक सवाल लेकर आए दोस्तों, और यही सब सवाल दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया, और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो आकृति दिख रहा है इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं सभी से अनुरोध है कि एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बनाता है नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को सिखाए थे, जितने भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल के होंगे आप सभी लोगों को पता होगा कि ऐसे ऐसे जाकर जितना भी होगा दोस्तों, तो एक यहाँ पे लिख देंगे और दूसरा यहाँ पे लिख देंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम दोस्तों उसी प्रकार से इसको भी बनाना। तो कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे दोस्तों ले लेंगे तो इसमें दोस्तों कितना है, देखिए एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे है। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे, 4 3 7, 2 9 और एक यहाँ पे 10। तो इसमें दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 10 यहाँ पे भी हो जाएगा और 10 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला के दोस्तों हम लोग का कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखा जाए, एक सेकंड, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 30 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा 31, और दोस्तों एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे सबसे जो बड़ा वाला है वो इसको लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, टोटल इस आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल है, 32 ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया, वो एग्जामों से ही रिलेटेड लेकर आए हैं। और जितने भी एग्जामों में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं सारे एग्जामों का सवाल उसमें यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम रेलवे ग्रुप डी का ही लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, सारा एग्जामों में पूछा, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं सवाल, चाहे चाहे आप एसएससी जीडी का तैयारी करें, एमटीएस का तैयारी करें, सीएचएल का तैयारी करें, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, तो सभी एग्जामों में दोस्तों इस प्रकार का सवाल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी टॉपिक से पूछे जाते हैं सवाल दोस्तों, सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग को वर्ग कितना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए 1 लिख देना है, नहीं दिख रहा दोस्तों तो यहाँ पे 1 लिख देना है इसमें, और दूसरा दोस्तों इसमें लिख देना है, और तीसरा इसमें लिख देना है, और चौथा इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे भी लिख देना है और दूसरा यहाँ पे भी लिख देना है। तो देखिए कभी भी वर्ग दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो कैसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का सही हुआ। अब यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3। ठीक है, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 गुना 2, और यहाँ पे इसको कीजिएगा 2 गुना 1। ठीक है, एक जो छूट गया उसको छोड़ देना फिलहाल। तो अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 3 के 12 और 3 दूना के 6 और 2 के 2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6 2 8 और 12, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे आकृति में दोस्तों वर्गों की संख्या कितना है, 20 वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो जितने भी भाई बहन हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। देखिए अगर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेते हैं ताकि आप लोग को तब लगेगा क्या नहीं, ये हमारा ही जेन्युइन
चैनल है और हम अपना ही चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं और नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर हम दोस्तों पढ़ा रहे हैं तो हमको लगेगा कि नहीं हमारे अपना छात्र है जो कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फेसबुक पेज भी दोस्तों जैसे भाई बहन फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर ले, ताकि सेम कंटेंट आप लोग को फेसबुक पेज पे मिल जाएगा और यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस से दोस्तों आप लोग का रीजनिंग का डेली यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आकृति में कितना वृत्त है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वृत्त दोस्तों यहाँ पे एक हम ले लेते हैं इसको, और दूसरा दोस्तों इसको ले लेंगे, और तीसरा यहाँ पे इसको ले लेंगे, और चौथा इसको ले लेंगे, और एक देखिए यहाँ पे एक है, एक पाँचवा इसको ले लेंगे, ठीक है। और छठा दोस्तों किसको ले लेते हैं, तो देखिए सबसे बाहर में जो है एक इसको छठा हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस वर्ग में दोस्तों कितना, सॉरी इस आकृति में कितना वर्ग हो गया, तो टोटल हम लोग का यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। और 6 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 6 से दोस्तों एक नहीं ज़्यादा होगा और नहीं एक कम होगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का 6 उत्तर आया होगा उन सभी का सही होगा, जितने का नहीं आया होगा थोड़ा सा और पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों आप लोग को यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, 54 से जिस प्रकार से यहाँ पे 20 बनाया गया है, और 67 से यहाँ पे 54 से जिस प्रकार से 20 बनाया गया है उसी प्रकार से 67 से भी आप लोग को यहाँ पे बताना है कि आखिर का क्या आ जाएगा। तो मान के चलिए दोस्तों यही सवाल आप लोग का एग्जाम में अगर आ जाएगा तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 54 से दोस्तों 20 किस प्रकार से लाना है, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 5 का स्क्वायर करते हैं तो नहीं होगा। 5 का अगर स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को घटाने से भी दोस्तों यहाँ पे 20 नहीं आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है, अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 5 4 9 होगा, और 9 गुना 2 कर देंगे तो 18 होगा, और प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों मान के चलिए इसको भी कर देते हैं 6 गुना 7 सॉरी इन दोनों को जोड़ना करते हैं, 6 12 13 होगा, 13 दूना 26 यहाँ पे हो जाएगा, और 26 और 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन में 28 कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। इस प्रकार से भी नहीं होगा, तो किस प्रकार से होगा, तो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 5 और 4 दे के इसको आपस में गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 5 चौके 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 दे रखा है। उससे हम उसी प्रकार से 6 गुना यहाँ पे 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 6 42, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 42 हो जाएगा। और 42 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा है, तो 42 दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से आदर्श को चुना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना जिस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है उसी प्रकार से यहाँ से और यहाँ पे आप लोग को बनाना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया है, उसी प्रकार से सेम कंडीशन में यहाँ पे भी आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना आप लोग को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट दे रखा है, अल्फ़ाबेट को सबसे पहले आप लोग को नंबर में बदलना। तो नंबर में कैसे बदलिएगा, यहाँ पे देखिए ए का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो ए का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का हो जाता है 1, ठीक है। और डी का कितना होता है 4। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए +3 हुआ है, ठीक है। और जेड का प्लस वैल्यू दोस्तों 26 होता है, और डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, डब्ल्यू का प्लस वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 23, ठीक है। 26 - 3 23, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों -3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, -3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फिर से देखा जाए तो बी का प्लस वैल्यू 2 होता है, और ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, ठीक है। 2 3 5, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए +3 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखा जाए दोस्तों तो वाई का प्लस वैल्यू दोस्तों 25 होता है, और भी का प्लस वैल्यू 22 होता है, ठीक है। 25 - 3, तो यहाँ पे भी दोस्तों 25 - 3 22, की यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो -3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ हम लोग को दिख रहा है, एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर यहाँ से प्लस करना, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे दोस्तों एच का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, एच का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 8 हो जाएगा। उसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, और 11 का कोड दोस्तों कितना होता है
दोस्तों के होता है, ठीक है। और के दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग काट देंगे। उसके बाद देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और 19 में दोस्तों सब देखिए यहाँ पे +3 किए थे, यहाँ पे -3 करेंगे, और यहाँ पे -3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, और 16 का कोड दोस्तों पी होता है, 16 का कोड दोस्तों क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो 16 का कोड पी होता है, तो यहाँ पे दोस्तों पी हो जाएगा। तो इसको दोस्तों यहाँ पे काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओ दे रखा, तो ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर ए भी चला गया। अब हम लोग को ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया, अब की बार यहाँ पे प्लस करना, ठीक है। अगर अब की बार यहाँ पे प्लस करेंगे तो आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9, और 9 में दोस्तों अगर 3 जोड़ेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 3 12, और 12 का कोड कितना होता है दोस्तों, एल होता है, ठीक है। और एल दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा, ठीक है। तो किस में दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पर दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को, और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे आप लोग को लाना है, आखिरकार किस प्रकार से लाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, 18 जिस प्रकार से लाया गया होगा और 27 जिस प्रकार से लाया गया होगा उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़ा संख्या है और यहाँ पे भी बीच में बड़ा संख्या है, तो इस बीच में भी दोस्तों क्या होगा, बड़ा ही संख्या आएगा, ठीक है। तो बड़ा संख्या कैसे लाइएगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 18 देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर 18 की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो 6 के 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 18 दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है। इन दोनों को भी दोस्तों अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 27 यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। इन दोनों को भी गुना करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। और 54 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पर जितने भी भाई बहन जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर लो, ठीक है, ताकि दोस्तों सेम कंटेंट आप लोग को फेसबुक और यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा वैसे आप लोग को लगेगा कि नहीं हम अपना चैनल पर जेन्युइन चैनल पर पढ़ रहे हैं, आप लोग को इसमें दिक्कत और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। और हमको भी दोस्तों पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि लगेगा कि नहीं हम हमारे इतने छात्र जुड़े हुए हमारे साथ, तो हमको उसको अच्छा अच्छा कंटेंट देना है और हार्ड से हार्ड सवाल देना है, ठीक है। हमको भी उस तरह से क्या होगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले सवाल को पढ़िए, यहाँ पे क्या देर का निम्नलिखित में संख्या में से भिन्न को चुना, ठीक है। भिन्न को चुना तो दोस्तों भिन्न को कैसे चुनना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा, नंबर सीरीज का सवाल दे रखा है, और नंबर सीरीज का सवाल दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए माइनस हो रहा है, यानी कि घटते हुए क्रम में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ से दोस्तों घटाने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ से यहाँ पे कितना घटा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 4 जाएगा तो 30 होगा, और 2 जाएगा तो 38 होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 16 दोस्तों घटा हुआ, ठीक है। 814 और 1 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे 16 घटा हुआ दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो कितना घटा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 18 और 10, यानी कि दोस्तों यहाँ पे -8 हुआ है, और यहाँ पे भी दोस्तों -16 हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे -4 हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो -6 4, यानी कि -2 हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ है, +4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कंडीशन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से इसका डबल घटा हुआ है और इसका डबल यहाँ पे घटा हुआ है और इसका आधा यहाँ पे घटा हुआ, ठीक है। यानी कि आधा आधा घट रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आधा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे विषम यही वाला हो जाएगा। 8 जो संख्या है दोस्तों हम लोग का वो विषम हो जाएगा। और 8 दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दरख्त निम्नलिखित में से असंगत का पहचान करें। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग से पूछा कि असंगत इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 17, 21 दे रखा है, यहाँ पे 11, 13, 3, 5 और 23, 29 दे रखा है। ठीक है, इन चारों में से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अलग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे डिफरेंट की बात किया जाए, यहाँ पे 17, 4, 21, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 11 और 2, 13, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट 2 कहीं 3, और यहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ पे कितना 3, 2, 5, और यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मान के चलिए 23 में कितना जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 7, 23, 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 29 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 7, 3, 10, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक सेकंड, 6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 6 डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिफरेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो इसमें डिफरेंट से तो हम लोग नहीं पता कर सकते कि आखिरकार भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो ये वाला लॉजिक दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक लगाना है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग का संख्या दे रखा है वो अभाज्य संख्या दे रखा है, और यहाँ पे भी जो संख्या दे रखा है दोस्तों अभाज्य संख्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी जो संख्या दे रखा है दोस्तों वो भी अभाज्य संख्या दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जो संख्या दे रखा है दोस्तों वो भी अभाज्य संख्या दे रखा है, लेकिन अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या सिर्फ हम लोग का ये वाला है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर भाज्य की संख्या देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का 23 है वो एक, सॉरी 21 है वो एक भाज्य संख्या। ठीक है, 21 जो है दोस्तों ये एक भाज्य संख्या। ठीक है, और बाकी बस सभी एक सेकंड जितना भी संख्या दे रखा है दोस्तों सभी का सभी संख्या भाज्य संख्या दे रखा है। ठीक है, उस प्रकार से दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और इन तीनों में से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, जब भी अगर 2 पास सिर्फ रहेगा, ठीक है, अगर 2 पास दिया हुआ रहेगा और एक के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, इसमें 2 पासों में से कॉमन कुछ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5, 2 यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है और 5, 2 अगर यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 2 ही पासे में दोस्तों अगर 2-2 करके कॉमन मिल जाएगा तो एक दूसरे का दोस्तों यहाँ पे जो बन जाएगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो एक का विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 पासे में दोस्तों अगर 2-2 कॉमन मिल जाएगा तो तीसरा जो बचेगा दोस्तों वो एक दूसरे का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक सवाल था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा भिन्न है, आप लोग को भिन्न का पहचान करना। तो भिन्न दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का सवाल दे रखा है। अल्फ़ाबेट में सवाल में दोस्तों हमेशा आप लोग को नंबर में बदलना है ताकि हम लोग को दोस्तों सवाल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो सी का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 3 होता है। ठीक है, और आपका कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 3 + 3 यानी कि सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, आपका प्लस वैल्यू 6 होता है। यहाँ पे दोस्तों +3 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए यू का प्लस वैल्यू कितना होता है 21 और एक्स का प्लस वैल्यू कितना होता है 24। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए +3 बढ़ा हुआ है, ए का प्लस वैल्यू 1 और डी का प्लस वैल्यू 4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों +3 हुआ है, और क्यू का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 17 होता है, टी का प्लस वैल्यू कितना होता है 20 होता है। ठीक है, 17, 3, 20, तो यहाँ पे भी दोस्तों +3 हुआ। ठीक है, इन सभी में दोस्तों कितना हुआ, +3 करके बराबर हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों विषम हम लोग को देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से डिफरेंट का पता करेंगे। ठीक है, इसमें तो एफ का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाता है, एफ का प्लस वैल्यू 6 हो जाता है, डी का कितना होता है, तो डी का 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों -2 हुआ है। एस का प्लस वैल्यू 24 होता है, बी का 22 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों -2 हुआ है। डी का प्लस वैल्यू 2 होता है और बी का प्लस वैल्यू डी का प्लस वैल्यू 4 होता है, बी का 2 होता है, यहाँ पे भी दोस्तों -2 हुआ है। ठीक है, टी का प्लस वैल्यू 20 होता है और
एक्स का प्लस वैल्यू कितना, तो 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 और 20 यानी कि माइनस का 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए इन तीनों में दोस्तों क्या दे रखा है, भिन्न बराबर दे रखा। ठीक है, और अलग दोस्तों किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल में हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक पेज के जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर लें। ठीक है, और जितना भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और आज का वीडियो दोस्तों आप लोग को किस प्रकार से लगा वो सारा चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 10 सवाल हम लेके आते, 10 सवाल हमारा हो चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।